बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी। ग्रेड 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल्स। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और मज़ीद लर्निंग कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल्स। 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। एक फ़ोर्स है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस की, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ एक फ़ोर्स लग रही है जो कि है 10 न्यूटन की। सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस पे कितनी फ़ोर्स लग रही है 6 न्यूटन की। और एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि ये वाली जो फ़ोर्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आती है और ये वाली जो फ़ोर्स है वो है 4 न्यूटन की। तो हमारे पास ये डाटा हम सबसे पहले लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास है 10 न्यूटन और एफ वाई हमारे पास है 6 न्यूटन की फ़ोर्स है। हमने जो है वो एफ एक्स हमारे पास ये टोटल नहीं है। एफ एक्स हमारे पास एक और भी है जो कि है माइनस की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है 4 न्यूटन की। तो उसके साथ हम लिखेंगे -4 न्यूटन। फाइंड हमने करना है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। इट मीन्स कि एफ़ हमने फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है थीटा। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ़ इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ एक्स हमारे पास टोटल जो फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस वो है हमारे पास 10 - 4, क्योंकि ये देखें एफ एक्स की तरफ जो है वो हमारे पास दो फोर्सेस थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स 6 न्यूटन फोर्स है। इसकी वैल्यू हम ऊपर जो है वो फॉर्मूला में पुट करेंगे। एफ एक्स हमारे पास आ गया 6 न्यूटन, 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एफ वाई है हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स है, उसका भी स्क्वायर। दोनों का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 36 प्लस 36 उसका स्क्वायर रूट। दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आ गया 72 स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5 न्यूटन। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे हम दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स और दोनों फोर्सेस है हमारे पास 6 न्यूटन की, तो 6 ऊपर और 6 नीचे। तो यहाँ पे आ गया 1। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल हमारे पास बन रहा है 45 का। tan इनवर्स हम कैलकुलेटर से शिफ्ट लगा के tan दबाते हैं और उसके बाद जो है वो 1 आता है, 1 लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.2 फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें टोटल फोर्स बताई गई है और हमने फाइंड करना है उसके कंपोनेंट्स, मींस एफ एक्स और एफ वाई फाइंड आउट करना है। और 30 हमारे पास एंगल है, थीटा है। तो डाटा हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एफ इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन्स, थीटा हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। फाइंड हमने करना है एफ एक्स, एफ़ के कंपोनेंट्स, तो एफ एक्स को फाइंड करना है और एफ वाई का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो एफ एक्स तो हमारे पास होता है एफ कॉस थीटा, जो हमारे पास एंगल एक्स एक्सिस की तरफ बनता है वो होता है कॉस थीटा। जो वाई एक्सिस की तरफ होता है हमारा एंगल वो होता है साइन थीटा। तो जब भी हम एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम कॉस थीटा लगाएंगे। तो थीटा की वैल्यू दोनों में ही, चाहे वो कॉस हो चाहे वो साइन हो, 30 ही पुट होगी। एफ एक्स टोटल फोर्स हमारे पास गिवन है 50 कॉस 30 हमारे पास एंगल गिवन है 50 कॉस 30 को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.866। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 43.4 न्यूटन। ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। देन हम फाइंड आउट करेंगे एफ वाई।
तो एफ वाई भी हमारे पास होता है एफ साइन थीटा। जो वाई की तरफ एंगल बनता है वो होता है साइन थीटा। तो 50 की एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है 50 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो एफ वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.3। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। तो यहाँ पे भी हमने रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन थीटा और मैग्नीट्यूड इट मीन्स कि हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है फोर्सेस का। तो हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं। एफ एक्स हमारे पास गिवन है 12 न्यूटन, एफ वाई है हमारे पास 5 न्यूटन। फाइंड आउट हमने करना है रिजल्टेंट मीन्स मैग्नीट्यूड और थीटा मीन्स डायरेक्शन। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में हमने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एफ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स है हमारे पास 12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एफ वाई है हमारे पास 5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 12 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25 स्क्वायर रूट। दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 169 स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट 169 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 13। 169 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो हमारे पास फोर्स आ गई 13 न्यूटन की। डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्शन के लिए हमने थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू है हमारे पास 5, एफ एक्स की वैल्यू है 12। दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.417। तो इसको आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के tan लिखना है और 0.417 पुट कर देना है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो है 22.6 एंगल अलोंग एक्स एक्सिस। 4.4 A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force। हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन और डिस्टेंस है मीन्स लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि हमारे पास जो ऐसे यूनिट होता है लेंथ का वो होता है मीटर। तो इसको हम मीटर में डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास लेंथ आ गई 0.1 मीटर। फाइंड हमने करना है टॉर्क। तो टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ एल साइन थीटा। अब आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि हमारे पास जो थीटा है वो है 90, फोर्स है हमारे पास 100, एल की वैल्यू है हमारे पास 0.1 और साइन थीटा है हमारे पास 90, साइन 90। तो साइन 90 की हमारे पास वैल्यू होती है 1। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इधर आ गया 10। साइन 90 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय 1। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.5। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स कि हमारे पास ये जो एंगल है वो है cos 30। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। अब उन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी वैल्यू दे दी जो कि है एफ एक्स होता है और उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। हमने फाइंड करना है टोटल फोर्स जो कि एक्स कंपोनेंट की तरफ लग रही है, एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, मीन्स एफ एक्स की तरफ लग रही है। तो डाटा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक फोर्स है एफ एक्स है 20 न्यूटन और थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। फाइंड हमने करना है एफ। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस
थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ अपनी पुट करेंगे। फोर्स यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्स को इधर ही रहने देंगे और cos 30 यहाँ cos थीटा हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। fx डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो fx की वैल्यू थी हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय cos 30 इज़ इक्वल टू एफ़ को इधर ले आए और इधर उनको जो है वो उधर ले जाते हैं हम। तो 20 और जब आप नीचे cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास होती है 0.866। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो फोर्स है वो आ गई 23.1 न्यूटन। इतनी फोर्स जो है वो एक्स कंपोनेंट की तरफ लग रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने कुछ भी सीखा है चैनल से तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आने वाली कमिंग वीडियोस में अपने अपलोड कर दूँगी, तो आप उससे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।